अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं या कोई और भी प्लांट लवर जब आपसे कोई वीडियो शेयर करता है अपने प्लांट को लेके, तो आपके सामने एक हेल्दी और फ्रेश प्लांट होता है जो आंखों को भला लग रहा होता है। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे ना सिर्फ हमारी प्लांट से, पौधों से मोहब्बत शामिल होती है, बल्कि बेतहाशा मेहनत जो है वो भी शामिल होती है। और एक मडी मेस सा जो है क्रिएट हो जाता है, जो थोड़ा सा देखने को नागवार भी गुज़रता है। और वही मडी मेस में आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि बिहाइंड द सीन प्लांट्स जो है, जब हेल्दी और फ्रेश नज़र आ रही हूँ, जो मेहनत होती है वो क्या होती है। मैंने बहुत दिनों से ये मेरे काम जमा हो रहे थे, तो मैंने आज सोचा कि आज टाइम निकाल के लाजमी जो है ये काम किया जाए, क्योंकि सीडलिंग जो है थोड़ा सा लेट हो रही थी। तो ये मैंने सीड ऑनलाइन परचेज़ किए थे। इनको मैंने इन पॉट्स में ग्रो किया है। ये पॉट्स वो हैं जिनमें हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं और उसके बाद जब उसे पॉट में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास खाली रह जाते हैं। इनके अंदर मैंने बालू मिट्टी डाली है। बालू मिट्टी में कुछ रेत भी मैंने ऐड कर दी है और उसमें मैंने सीड लगाए हैं। सीड जो हैं, जो उनके फूलों की पहचान के लिए, प्लांट्स की पहचान के लिए, मैंने जिस पैक के अंदर सीड आए थे उसी पैक को, प्लास्टिक पैक था, उसी को मैंने पॉट में थोड़ी सी मिट्टी में दबा दिया है, ताकि मुझे नाम लिखने की मेहनत ना करनी पड़े और वो टाइम जो है वो मैं अपने प्लांट्स को दे सकूँ। और उम्मीद है कि इनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, क्योंकि मेरे पास जो हैं सीड्स ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए हो जाता है कि जो बिल्लियां हैं वो मेरे प्लांटर जो हैं ख़राब कर देती हैं। और आपको जैसा एक थोड़ा सा पता भी है कि ये प्लांटर जो हैं थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं, लिहाजा वो भी मसला बनता है। तो मैंने थोड़ा सा आज जो ये प्लांटर सेलेक्ट किए हैं जो बैलेंस हैं वो सिलेक्ट किए हैं। आप भी सीड्स वगैरह ग्रो करें तो ऐसे प्लांटर लें जो बैलेंस हो, जिनको आप ज़मीन पे रखें तो वो मूव ना करें, हिले ना, और आपके सीड्स ख़राब ना हों। ये मेरी कोलियस की कटिंग है। कोलियस के मेरे तमाम प्लांट्स ज़ाया हो गए थे और ये एक प्लांट बचा था और ये भी लैगी हो गया था। इसकी मैंने कटिंग्स जो हैं की हैं और उसी पॉट में लगा दी हैं। ये डबल बैकबोन है। इसकी कटिंग जो है बेशुमार लगी हुई थी, उनको मैंने एक जगह पे कर दिया है और इसको इस तरीके से ग्रो कर लिया है। जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको अलहदा पॉट में शिफ्ट कर लूँगी। ये पोथोस है, ग्रीन पोथोस है, मार्बल क्वीन है, बिग लीफ वाला पोथोस है। और इसको मैंने प्लास्टिक बॉटल के जो प्लांटर बना के उसमें फ़िलहाल ग्रो कर दिया है, क्योंकि बड़े पॉट अभी मेरे पास खाली नहीं थे। और ये जो है ग्रीन पोथोस है, और आप ये देखें कि इसके रूट्स जो हैं ये पानी में ग्रो किया है, कितनी लंबी लंबी हो गई हैं। और ये बहुत लेट हो गया बदलने में, और ज़्यादा और टाइम लगा तो हो सकता है कि इनकी रूट गलना भी शुरू हो जाए, तो इसको भी मुझे पॉट में शिफ्ट करना है। ये वो कटिंग्स जो हैं, कुछ कटिंग्स तो मैंने लगा दी जो इन मैंने पॉट्स में से निकाली थी। कुछ कटिंग्स जो हैं इसमें वाइट कॉस्मर है, रेन लिली के कुछ बल्ब थे, लिली टर्फ का प्लांट था एक, उसको मैंने निकाला है, उसका बल्ब था, उसको मैंने ग्रो करना है। और उसके अलावा ये मेरा हेमेलिया पैटर्न्स का प्लांट है, और हेमेलिया पैटर्न्स एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत। ये अगर आपके घर में लगा हो तो हेमिंग बर्ड्स जो हैं वो बहुत आते हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, क्योंकि इसके अंदर से वो रस लेते हैं। ये मेरा यूफोरबिया ग्रांटी का प्लांट है, और यूफोरबिया ग्रांटी जो है इसको मैंने इंडोर रखा था और उसको थोड़ा पानी भी नहीं दिया गया, रोशनी भी नहीं मिली, और इसके थोड़े से लीफ जो हैं थोड़े से तो नहीं, तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। और इसको मैंने देखना है कि इसको क्या करना है। ये मेरा प्लांटर है, प्लास्टिक बॉटल से मैंने ये प्लांटर बनाया था, और इसको इसका एक जो पॉट था उसमें पानी जो है ब्लॉक हो रहा था, और जो पोथोस का एक प्लांट था वो इसमें उसकी रूट्स रोट हो गई थी, और उसको मैंने तब्दील किया है। उसमें एक और कटिंग मैंने ग्रो की थी वो लगा दी है, और ये अब दोबारा अपनी खूबसूरती में वापस आ जाएगा।
तो बस आज की जो वीडियो है वो बस ये छोटी सी वीडियो थी। ये मेरी डस्टी मिलर की कटिंग्स हैं, इनको मैंने ग्रो किया है। ये चंद चीज़ें थी, ये मैं आपसे शेयर कर रही थी। अभी बहुत से काम हैं। मैंने अपनी जो पिछली गैलरी है उसको मैंने ठीक करना है। अब देखें कि कब वो टाइम निकलता है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपने घर की देखभाल भी करना होती है, वो पहले नंबर पे है। और ये मेरा शौक़ है जिसको मैं टाइम निकाल के पूरा करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्लांट्स की खूब अच्छे से केयर भी कर ही रहे होंगे अपने कीमती वक्त में से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।